ये शिव कृपा, ये शंकर की, ये शंकर की। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, मट्टी, ये 3 जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। सारी जीजियां दादा को रोक लेती, सुजय भैया को, और उनसे हमेशा कहती, और बाबा की कृपा से कथा का रिश्ता। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महादेव, ये शिव की उदा तो सुधर्मा। जब धुमोरना विवाह का मंडप छोड़कर गईं तो माता सती ने उनको समझाया, और मां सती ने कहा कि धुमोरना, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि शिव का दर्शन तुमको होगा। तब शादी के मंडप में दक्ष प्रजापति की दूसरी बेटी विजया बैठ चुकी थी। फिर धुमोरना ने भी और विजया ने, दोनों ने यमराज से विवाह। शिव महापुराण की कथा कहती है, कि जब मनुष्य के मन में जो पाने की ललकता होती है, वो मनुष्य उसको पा ही लेता है। जब हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अग्रण्य भाग ग्रहण करना है, तो इन तीनों को ना, अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी को। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसने अपनी मिट्टी को नहीं भूला, जो अपनी मेहनत को नहीं, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत कहां खड़ी होती है? व्यक्ति को जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो फिर अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूल जाता है, अपने ममतत्व को, अपने प्रेम को भूल जाता है, अपने स्नेह को भूल जाता है। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है, कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मिट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए, तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए
अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है। इतना जरूर कर सकते हैं कि जिसने भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दिया, जिसने भगवान शिव की आराधना कर ली, जिसने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, तो ये समझ लेना कि शिव प्रगटें कि ना प्रगटें, पर शंकर की दृष्टि में आपका परिवार आ जाता है और आपके जितने दुख होते हैं वो सब शिव के होते हैं, आपकी जितनी तकलीफ होती है वो शिव की है। भगवान शंकर की होती है। इसलिए शिव की आराधना, भगवान देवादिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी है। शिव नाम बहुत जरूरी है। पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले। तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर की पवित्रता तो हो गई। पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवादिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवादिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर हैं। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति है। मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो शिव पुराण कहती है कि केवल तन धोने से परमात्मा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तन साफ कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे मन को हम निर्मल रखें। आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे शिरडी के जीजा बैठे हैं, उत्तर देना। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? जम के तो बोलो, लगाते हो? घर में रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, मांजते हो? जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, अपने गिलास, अपने चाय के कप अपन स्वयं मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, तो मान लो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना यदि तुम घर में झाड़ू नहीं लगाओ तो 1 महीने तक तुम बर्तन ही नहीं मांजो तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है। वो कबाड़ा रूम हो जाता है, भंगार ही भंगार मिलेगा उसमें, धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो। और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप साफ होते चले जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक दिन पर्वत ने नदियों से पूछा कि नदियों एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर चली क्यों जाती हो? गंगा कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। यमुना जी कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। अलकनंदा पर्वत से, मंदाकिनी पर्वत से, गोदावरी पर्वत से, नर्मदा पर्वतों से। तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो? तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत तुम बहुत कठोर हो,
और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि अच्छे रिश्ते रखना है, परिवार में सबको जोड़कर रखना है, अपनों को अपना बनाकर रखना है, तो ज़्यादा कठोर बनकर मत रहना, वरना नदी चली जाती है तो इंसान भी चला जाता है। जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाए। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं। लोग दूर, मैं इतनी फोर्स लगी है, पुलिस लगी है, हम जब निकल कर जा रहे हैं, तो तुम लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए? तो माननीय मैं बीके पाटिल जी को कहना चाहूँगा, उस महिला का और उसके पति का एक कहना था कि हमारे बीके साहब ऐसे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि वो मंत्री हैं कि नेता हैं, वो तो हमारे घर जैसे लगते हैं।